तो राज्य में पहली बार हमने निर्दलीय विधायक के रूप में इस अभियान का श्री गणेश किया था और मुझे लगता था कि क्षेत्र में घूमने पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में आर्थिक बोझ के कारण अपने लड़कियों की शादी समय पर नहीं कर पाते हैं। तो 2024 में 25 फरवरी 2024 को हमने निर्णय किया कि 151 लड़कियों की शादी कराएंगे। 51 करके 3 साल का एक ही बार जोड़ दिए, तो 151 शादी कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। इस बार बिसरहिया मिडिल स्कूल, बिसरहिया चौक जहां पर विवाह भवन है, मिडिल स्कूल है, वहां से बारात को हम लोग निकालेंगे। चूँकि 151 बड़ी संख्या है, शहर जाम हो जाता था, पहले ही 51 में जाम होता था, तो बिसरहिया से निकालेंगे और वहाँ से बारात को लेकर ढाका हाई स्कूल जाया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जिस चीज़ का श्री गणेश राज्य में हमने किया विधायक के रूप में, निर्दलीय विधायक के रूप में, उसका अनुसरण पूर्वी चंपारण के 16 प्रखंड में यहाँ के नौजवानों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक साथियों ने अलग अलग प्रखंडों में भी शादी कराने का काम किया। और फिर से 151 कन्याओं की शादी का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। उसका आवेदन जो है 10 तारीख से, 10 नवंबर से हम लोगों ने उपलब्ध करना शुरू कर दिया है। 5 जगह हम लोगों ने बनाया है पूरे जगह, ढाका में एक जगह, घोड़ासान में एक जगह, चिरैया में एक जगह, मोतिहारी में 2 जगह और पटना में एक जगह। ढाका विधानसभा के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस शादी का हिस्सा बन सकते हैं बाहर भी। भले हम विधायक हैं, लेकिन गरीबी का और पीड़ित व्यक्ति का, पीड़ित परिवार का कोई दायरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा दायरा बड़ा है। इस मामले में 151 की संख्या है। ढाका में इतनी लड़की हो ही नहीं सकती 151। कहीं का नेपाल का भी लड़की का भी आवेदन आता है तो हम लोग उसका जांच पड़ताल करते हैं। अगर वो लड़की गरीब है, उसके परिवार में अगर अभाव है पैसे का, पैसे के चलते अगर उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसके गार्जियन का आवेदन आता है तो हम लोग उस शादी को करते हैं। कभी कभी भी शिकायत आता है कि लड़की लड़का में पटरी नहीं है, तो उन लोग को भी बुला के समझाना पड़ता है। जो शादी हम कराए हैं, लड़का भी थोड़ा डरा ही रहता है कि अगर लड़की के साथ हम कोई गलत करेंगे तो विधायक जी हमको खोजेंगे, ऐसा ही मामला आता है। जब एक घर में बेटी जन्म लेती हैं तो बाप कहता है कि मेरा घर का आंगन ऊंचा हो गया, लेकिन एक साइड यह भी होती है कि चिंता का भी विषय रहता है कि जब बेटी पढ़ लिख लेती है, जब उनकी उम्र हो जाती है, जब शादी का समय आता है तो पिता सोचते हैं कि इनकी शादी कैसे की जाए। वह पिता सोचते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। एक अच्छे घर में बेटी को ब्याह करना सभी पिता का सपना होता है, लेकिन वह चाह कर भी एक अच्छे घर में शादी नहीं कर पाते हैं, साज बाज के साथ शादी नहीं कर पाते हैं, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब एक समाज में एक ऐसा व्यक्ति आगे निकल कर आता है कि उन सभी बेटियों का भागीदारी अपने सर पे लेते हैं और उन सभी बेटियों का शादी कराने की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर एक नारा देते हैं कि एक विवाह ऐसा भी बिहार में ढाका विधानसभा के विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल जी जब आगाज शुरू किए तो पूरे बिहार में एक डंका बज गया कि एक विवाह ऐसा भी जिसके माध्यम से गरीब घर के बच्चों का शादी करा के सामूहिक विवाह कराया जाता। उसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे जिले के लोग आते हैं और बड़े साज बाज के साथ उन लड़कियों का शादी कराया जाता है। इसी क्रम में हमारे साथ पवन जायसवाल जी है। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। आप सबसे पहले ही मैं आपको शुभकामना दे दूं कि इतने बड़े आगाज कर रहे, इतने अच्छे सामाजिक काम कर रहे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद है आपको। यह जो शादी एक विवाह ऐसा भी करवा रहे हैं, कितनी बार है? पहले भी आप शादी करवा चुके हैं, कितनी लड़कियों का आपने शादी करवाया? देखिए, 2010 में जब हम निर्दलीय विधायक बने थे तो मेरे मन में यह जिज्ञासा थी कि लोगों ने अलग हट के हमको जिताने का काम किया, दल को छोड़ दिया और दिल से हमें वोट दिया। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरा कोई नहीं कर पाता है। तो राज्य में पहली बार हमने निर्दलीय विधायक के रूप में इस अभियान का श्री गणेश किया था और मुझे लगता था कि क्षेत्र में घूमने पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में आर्थिक बोझ के कारण अपने लड़कियों की शादी समय पर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी और 2012 में पहली बार हमने इसकी शुरुआत किया था। 51 लड़कियों की शादी ढाका के हाई स्कूल के फील्ड से हम शुरू किए थे और 2015 तक 375 लड़कियों की शादी हम लोगों ने कराने का काम किया। एक अलग उमंग हुआ था, लेकिन 2015 के विधानसभा के चुनाव में हम चुनाव नहीं जीत पाए थे और फिर से 2020 में ढाका विधानसभा की जनता ने, यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और शुभचिंतकों ने हमें मौका दिया। तो 20 के नवंबर में जीते। कोरोना का दौर था, 21 तक कुछ संभव नहीं था, 22 तक, 23 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो साल भर सवा साल शुभ काम नहीं कर सकते थे। तो 2024 में 25 फरवरी 2024 को हमने निर्णय किया कि 151 लड़कियों की शादी कराएंगे। 51 करके 3 साल का एक ही बार जोड़ दिए, तो 151 शादी कराने का हम लोगों ने निर्णय किया है। और फिर से उसी ढंग से बड़ी धूमधाम से, जिस प्रकार धनी मनी लोग अपने घर में लड़कियों की शादी करते हैं, उससे भी ज़्यादा धूमधाम से हम लोगों ने इसका आयोजन पहले भी किया और उससे आगे बढ़ के इस बार भी करने जा रहे हैं।
इस बार बिसरहिया मिडिल स्कूल, बिसरहिया चौक जहाँ पर विवाह भवन है, मिडिल स्कूल है, वहाँ से बारात को हम लोग निकालेंगे। चूँकि 151 बड़ी संख्या है, शहर जाम हो जाता था, पहले ही 51 में जाम होता था, तो बिसरहिया से निकालेंगे और वहाँ से बारात को लेकर ढाका हाई स्कूल जाया जाएगा। दोनों पक्ष के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। बिसरहिया में लड़का वाले रहेंगे और लड़की पक्ष के लोग हाई स्कूल ढाका में ठहरेंगे। आखिर पवन कुमार जायसवाल जी के माइंड में ऐसा ख्याल कैसे आया कि समाज के लड़कियों जो आर्थिक स्थिति उनके पिता जूझ रहे होते, अच्छे तरीके से शादी नहीं करा पाते हैं, ऐसा थॉट आपके दिमाग में कैसे आ गया? कुछ नहीं है, लोग अलग थॉट से हमको जिताया था। लोगों ने दल को छोड़ दिया, जाति को छोड़ दिया और दिल से हमको वोट दिया था निर्दलीय विधायक में। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि हमको भी कुछ अलग हट के करना चाहिए, कुछ ऐसा थॉट होना चाहिए जो राज्य में नहीं होता होगा, और हमने इस पर शुरू किया और इसकी उपलब्धि भी मिली। जब पहली बार हम 2011 में घोषणा किए तो एक भी आवेदन टर्न अप नहीं होता था, लोगों को लगता था कि उठौआ ब्याह है। लेकिन जब 11 में हम सक्सेस नहीं हुए, जब 2012 में फिर डेट निकाले हम, तो 2012 में तो ऐतिहासिक रहा। और मुझे खुशी है कि जिस चीज़ का श्री गणेश राज्य में हमने किया विधायक के रूप में, निर्दलीय विधायक के रूप में, उसका अनुसरण पूर्वी चंपारण के 16 प्रखंड में यहाँ के नौजवानों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक साथियों ने अलग अलग प्रखंडों में भी शादी कराने का काम किया। अनेकों जिलों में, राज्य के अनेकों जिलों में सामाजिक संस्था के लोगों ने शादी कराना शुरू किया। तो निश्चित रूप से जब कोई अच्छा काम आप करते हैं तो उसका अनुसरण होना शुरू हो जाता है, और नेता अगर कोई गलत भी करे तो उसका भी अनुसरण हो जाएगा। तो मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने अच्छे काम की शुरुआत किया था और फिर से 151 कन्याओं की शादी का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। उसका आवेदन जो है 10 तारीख से, 10 नवंबर से हम लोगों ने उपलब्ध करना शुरू कर दिया है। 5 जगह हम लोगों ने बनाया है पूरे जगह, ढाका में एक जगह, घोड़ासान में एक जगह, चिरैया में एक जगह, मोतिहारी में 2 जगह और पटना में एक जगह। वहाँ से कोई व्यक्तिगत जाके आवेदन फॉर्म ले सकता है। लगभग 20-25 नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है सोशल मीडिया पे कि अगर किसी को आवश्यकता है तो उस नंबर पर बात करके जानकारी लेके फॉर्म ले सकता है। आगे हम लोग 2-3 दिन में ऐसा भी करेंगे कि अगर किसी को फॉर्म चाहिए तो उसको व्हाट्सएप पर PDF में हम लोग फॉर्म उपलब्ध करा देंगे। वो प्रिंट निकाल के फॉर्म भर के हमारा जो कार्यालय जहाँ जहाँ है वहाँ जमा कर सकते हैं। क्योंकि हमको सच्चाई तक भी जाना है कि जिस जोड़ा के द्वारा आवेदन भरा जाता है, इनका उम्र हुआ है कि नहीं हुआ है, ये गरीब है कि नहीं है, पहले से तो शादीशुदा नहीं है। अगर कोई अंतर्जातीय विवाह करना चाहता है, लड़का लड़की का अलग जाति है, तो फिर उसके लिए सामाजिक डॉक्यूमेंट्स हमको होना चाहिए, लड़का लड़की परिवार की सहमति चाहिए। कोई लड़की लड़का अगर दिव्यांग है तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए। बहुत सा डॉक्यूमेंट्स है, पूरा फॉर्म हमारे पास है, 4 पन्ने का फॉर्म है, उसको बजाते हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और अपने कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोगों को, भाजपा परिवार के साथियों को, सभी लोगों को हम लोगों ने इस काम में लगाया है कि गरीब मोहल्ला तक जाइए, लोगों को जानकारी दीजिए। जितना भी छठ घाट है, सभी छठ घाट पूजा समिति का जो माइक बजता है, वहाँ से भी हम लोग इसका ऐलान कराएंगे कि सामूहिक शादी हो रहा है, जिसको फॉर्म लेना है वो जाके कार्यालय से फॉर्म ले ले। मतलब इसको इतना प्रचारित करेंगे कि हर गरीब परिवार तक ये आवाज़ चला जाए। ढाका विधानसभा के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस शादी का हिस्सा बन सकते हैं, बाहर भी। भले हम विधायक हैं, लेकिन गरीबी का और पीड़ित व्यक्ति का, पीड़ित परिवार का कोई दायरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा दायरा बड़ा है इस मामले में। 151 की संख्या है, ढाका में इतनी लड़की हो ही नहीं सकती 151 कि केवल ढाका का होगा। इसलिए कहीं क्या, किसी भी क्षेत्र का, किसी बिहार के किसी भी राज्य का, कहीं का, नेपाल का भी लड़की का भी आवेदन आता है तो हम लोग उसका जांच पड़ताल करते हैं। अगर वो लड़की गरीब है, उसके परिवार में अगर अभाव है पैसे का, पैसे के चलते अगर उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसके गार्जियन का आवेदन आता है तो हम लोग उस शादी को करते हैं। और जनप्रतिनिधियों से हम लोग रिकमेंडेशन भी कराते हैं। कोई वार्ड कमिश्नर, मुखिया हो, सरपंच हो, कोई हो, इन लोगों से हम लोग अनुशंसा कराते हैं ताकि हमको सही जगह जाने में सहूलियत होगी। पवन जायसवाल अभी तक कितने बेटियों के पिता का कर्ज निभा चुके हैं? 375 शादी हम कराए हैं, 375 कराए हैं। हमारे क्षेत्र में जो शादी हुआ है उसकी सूची हमारे पास है। जब कभी क्षेत्र में वोट के सिलसिले में जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो मेरे पास लिस्ट है, किताब ही छपवाए थे। तो जाते हैं तो लोगे कह देता है कि विधायक जी आपका शादी कराया हुआ है, वो लड़की यहाँ पर है, अपने जो ब्याह करे वो लड़का यहाँ पर है। कभी कभी भी शिकायत आता है कि लड़की लड़का में पटरी नहीं है, तो उन लोग को भी बुला के समझाना पड़ता है। और जो शादी हम कराए हैं, लड़का भी थोड़ा डरा ही रहता है कि अगर लड़की के साथ हम कोई गलत करेंगे तो विधायक जी हमको खोजेंगे, ऐसा ही मामला आता है। इसलिए हमको तो संतुष्टि है। पंचायत का भी काम करते हैं, सरपंच वाला? पंचायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो विधायक हैं तो नाम ही काफ़ी हो जाता है कि भाई अगर लड़की को कुछ करेंगे तो फिर विधायक जी खोज देंगे हमसे। तो कभी कभी ऐसा मामला आता है तो दोनों को बुलाते हैं। हम गांव में जाते हैं, हमारे शादी कराए हुए लड़की रहती है तो उसको भी बुला के मिलते हैं।
अच्छा, इस बार प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपसे आपके टीम से, जो जिस तरह से आपने बताया कि पंचायत लेवल पे हमने टीम बनाया है, अलग अलग एक सेंटर भी है जहां से लोग मिल सकते हैं, तो किस तरह से लोग आपसे जुड़ेंगे और फॉर्म भरेंगे ताकि उस एक विवाह ऐसा का हिस्सा बन सके? देखिए, हम लोगों ने बजाबते ये सब जगह है, इन सभी जगहों पर फॉर्म मिलेगा। एक अपील भी मेरा है इस मामले में, एक अपील को भी मैंने दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि शादी का हमारे मन में जिज्ञासा कैसे हुआ और कैसे हम इस चीज़ को शुरू किए हैं। 5 जगह है। ढाका में मेरा विधायक कार्यालय है जहां हम लोग के कार्यकर्ता बैठते हैं। घोड़ासान में मेरा अटल सभागार है। मोतिहारी में 2 होटल है, दोनों होटल का नंबर हम लोगों ने दिया है कि जहां से कोई फॉर्म ले सकता है। चिरैया में हमारा कार्यकर्ता है, उसका दुकान है, उसका नंबर हमने दिया है। पटना में मेरा अपना आवास है, वहाँ का नंबर दिया है। फॉर्म लेने के लिए कि किसी को अगर फॉर्म लेना है जाके हाथ से तो वहाँ से ले ले, नहीं तो फ़ोन पर बोले, हमारा व्हाट्सएप पर फॉर्म चल जाएगा और भर के लोग जमा करेगा। फिर नंबर 20-20 कार्यकर्ताओं का नंबर हम लोगों ने दिया है, 25 लोगों का, कि अगर किसी को समझना हो फॉर्म के बारे में तो फ़ोन करके समझ सकता है लोग कि कैसे है। चूँकि हमको गवाह भी चाहिए कि आवेदन है तो सही है। मतलब एकदम बड़ी बारीकी से हम लोगों ने आवेदन को तैयार किया है और निश्चित रूप से इस बार का जो शादी का कार्यक्रम होगा वो पुराने सभी इतिहास को तोड़ देगा। चूँकि 151 की शादी हो रही है और काफ़ी पहले हमने इसकी घोषणा किया। इस बार जो घोषणा किए हैं हम लोग एकदम समय अनुकूल किए हैं, ठंडा के समय में किए हैं कि लोगों को कोई गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 25 फरवरी का समय ऐसा है कि पूरा ठंडा का मौसम रहेगा, तो जो लोग भी कार्यक्रम में आएंगे सबको अच्छा लगेगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े पैमाने के साथ, सांस्कृतिक कभी कलाकार का नाम नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है ना, जब क्लियर कर लेंगे तब कलाकार का नाम बोलेंगे। और बेहतर कार्यक्रम होगा। ढाका विधानसभा की जनता को ये गर्व होगा कि हम लोग अपने क्षेत्र में 151 लड़कियों की शादी करा रहे हैं। शादी ढाका में हो रहा है, लेकिन जो दोंगा का विध होगा, लड़कियों को जो सामग्री हम लोग देते हैं 30,000 रुपया का या चेक वगैरह जो देते हैं, ये सभी कार्यक्रम भेलवा हाई स्कूल के फील्ड में होगा, दूसरी तिथि को होगा। शादी संपन्न होने के बाद? शादी संपन्न होने के बाद ही ना, चूँकि उनमें लाखों लोग रहता है तो उसमें सामान तो ले जाना किसी के बस का रोग है नहीं। तो हर बार हम तो 2 कार्यक्रम करते हैं। एक कार्यक्रम शादी का करते हैं, उस लड़की के लड़का का जो कपड़ा वगैरह है वो पहले ही दे देते हैं हम लोग, लेकिन और अन्य जो सामान है, जितना ट्रॉली बैग से लेके कुर्सी टेबल तोशक तकिया मच्छरदानी पैर पोछना से लेके जो भी सामान देना है वो सारा सामान हम लोग घोड़ासान में भेलवा हाई स्कूल के फील्ड में इस बीच को हम लोग करेंगे। आपका टीम तो काफ़ी बड़ा, जैसे आपने बता रहे हैं, हर जगह एक ऑफिस बनाए हैं, लेकिन आपके चहेते भी काफ़ी लोग हैं, तो उन सभी आपके समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे एक विवाह ऐसा को इस अभियान को सफल बनाने? भी हमारे कार्यकर्ता हैं या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग हैं जिनको जिज्ञासा है कि एक सार्थक काम है। जैसे मंदिर अगर निर्माण होता है तो लोग में स्वतः जिज्ञासा बढ़ जाता है, तो धर्म विशेष का काम है, ये सामाजिक काम है, ये धर्म विशेष का नहीं है, लेकिन उससे 4 कदम आगे है। सामाजिक गतिविधि है। किसी गरीब परिवार की लड़की का शादी करा देना या उसके शादी कार्यक्रम में तन मन से भी सहयोग कर देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो सभी लोग एक पैर पर खड़ा हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं। लोगों को टास्क है कि आप गरीब मोहल्ला में जाएं, वहाँ पता करें कि किसके घर में गरीब लड़की है, गरीब परिवार में लड़की है जिसका शादी होना आवश्यक है, जो पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पाते हैं। वैसे परिवार तक सामाजिक संस्था के लोग, कार्यकर्ता गण पहुँचेंगे और जाके कहेंगे, एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे। और जब आवेदन प्राप्ति शुरू हो गया है, अभी तक हम लोग को 13 आवेदन आ चुका है और निश्चित रूप से 2 दिन पहले से हम फॉर्म देना शुरू किए, 13 आवेदन आ गया। तो फिर उसमें हो सकता है कुछ गलत भी हो, फॉर्म गलत हो, या शादीशुदा लोग भी फॉर्म भर देता है। जब पता चलता है कि भाई इसमें ये सामान मिलेगा, हामस बहुत हो जाएगा हल्ला, तो शादीशुदा आदमी भी बाहर का, बेगूसराय कहीं का भी भर देगा फॉर्म, जिसको होगा कि इसमें तो चेकिंग होगा नहीं। तो हम लोग एक घर तक हम लोग का टीम पहुंच जाता है वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और हम लोग सच्चाई पता करते हैं। चूँकि हम लोगों ने पिछले बार भी सामना किया था कि गलत फॉर्म की संख्या सैकड़ों में थी, ठीक है। जैसे नेपाल का लड़का का पता दे दिया गया, लड़की का पता नेपाल का हो गया, लड़का का यहाँ का हो गया। तो भरने वाला तो बुझा कि नेपाल तो ही पहुँच के जाँच करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग तो नेपाल कोई बहुत दूर तो है नहीं, सही जगह पहुँचे और हम लोग एक भी गलत शादी नहीं हुआ, गरीब लड़कियों का शादी हुआ। और हम लोग दिव्यांग जो लड़की है, लड़के हैं, उन लोगों तक भी हम लोग का ध्यान गया है कि जो दिव्यांग संगठन चलाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी हमने कहा है कि आप दिव्यांग जो बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो लड़की है शादी नहीं हो रही है, थोड़ा सा मेहनत करके इस माहौल में उसकी शादी आप करा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे एक विवाह ऐसा का आगाज़ करने वाले ढाका विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल जी। बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।